हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आप लोग के लिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है उनके लिए जो कि बिहार दरोगा 1799 का मेंस देने जा रहे हैं। जो मेंस में बैठने वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में हमेशा हमेशा जो है बिहार दरोगा के द्वारा यह टॉपिक पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में भी इससे पूछा जाएगा। तो कम से कम अगर देखिए, अभी मेंस का एग्जाम 19 अप्रैल को होने जा रहा है। 19 अप्रैल को यह मान के चलना है कि फाइनल डेट है यह। तो 19 अप्रैल को जो है यह एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि टाइम बहुत कम है। अब टाइम बहुत कम है, समझिए कि 1 महीना से भी कम बचा है। तो इस समय में क्या करना चाहिए? तो कम से कम सिलेक्टेड टॉपिक को पहले पढ़ लेना चाहिए और उसको रिवाइज बार-बार करना चाहिए। उसके अलावा आप जो है और जो समय बच रहा है तो उसमें पूरा सब्जेक्ट को जो है थ्रू आउट एक बार जो है कर लेना चाहिए। कम से कम हर एक सब्जेक्ट को, जो मेन टॉपिक है सब्जेक्ट से, उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जीके जीएस में आपको साइंस में या फिर आर्ट का सब्जेक्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का केवल हम आपको नाम बताने जा रहे हैं, ताकि आप उस टॉपिक को जो है पढ़ करके कम से कम जो है उसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद मैथ रीजनिंग का भी हम सिलेक्टेड टॉपिक बताएंगे, जो कम से कम इतना जो है चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए। एग्जाम से पहले जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं उसमें कम से कम उतना टॉपिक जो है आपको पढ़ लेना चाहिए। तब जा करके आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका जो है मेरिट में नाम आ सकता है। चूँकि आपको पता है कि कट ऑफ कितना हाई गया है प्री का और मेंस का, उसी हिसाब में आपको बता दें कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो कम से कम 85 जो है लेकर के आपको चलना पड़ेगा। चूँकि इस बार प्री का क्वेश्चन इतना टफ होने के बाद भी जो है सबसे अभी तक के कट ऑफ में एक बार थोड़ा-सा ज़्यादा गया है, जबकि उस समय क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी था। तो आपको 85 जो है मार्क्स लेकर के चलना पड़ेगा मेरिट बनाने के लिए। तो हम उन्हीं टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का आपको सिलेक्टेड टॉपिक बताएँगे। तो कम से कम जो है इतना टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना टॉपिक पढ़ कर के जाएँगे तो आप बिल्कुल जो है एक अपना सीट जो है फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम यही टॉपिक बताने जा रहे हैं, तो हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। और हिस्ट्री में जो-जो हमने लिखा है वीवीआई टॉपिक जो है फॉर मेंस के लिए, इतना टॉपिक जो है कम से कम आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। मगध साम्राज्य से, मगध जो खासकर उसकी राजधानी से, उसका शासक से रिलेटेड अभिलेख से जो है हमेशा पूछा गया है। जो कौन-सा शासक से संबंधित अभिलेख है, रुद्रदामन, हमेशा जो है रुद्रदामन पूछा गया है, एहोल अभिलेख हो गया। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो बहुत सारे अभिलेख हैं। मतलब बहुत क्या, लगभग गिना-चुना अगर देखा जाए तो 10 अभिलेख आपको मिलेंगे, तो 10 को आपको याद रखना है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म से हमेशा-हमेशा जो है पूछा जाता है। मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, यह सब जो है हाइलाइट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इससे संबंधित जो शासक है उससे के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य हो गया, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पूछता है। उसके बाद सातवाहन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चोल साम्राज्य जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दक्षिण भारत के लिए, तो उसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद आपको बता दें मध्यकालीन भारत में क्या-क्या पढ़ना है। तो मध्यकालीन भारत से आजकल देखा जा रहा है कि क्वेश्चन की संख्या को कम करते जा रहा है। तो उसमें जो सिलेक्टेड हम पढ़ेंगे तो युद्ध के समय, युद्ध या आक्रमण के समय जो शासक था, जैसे मान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी अगर गुजरात पे अभियान करते हैं तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे। ऐसा-ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा बिहार दरोगा के द्वारा पूछा गया है। तो खिलजी वंश में जो भी शासक आए हैं उनको आपको पढ़ लेना है। तुगलक वंश में जो भी शासक आए हैं, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ लेना है। और जब आक्रमण किए हैं उस समय वहाँ का शासक कौन थे उसके बारे में जो है जरूर पढ़ना है। उसी प्रकार जो है अकबर से भी पूछा गया है, जब गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था, यह भी पूछा गया है। उसको जहांगीर के बारे में भी एक बार पूछ लिया गया है। जहांगीर के दरबार में जो है कौन कौन रहते थे, उसके चित्रकार में कौन कौन फेमस थे, इस सब के बारे में जो है पूछ लिया गया। तो आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस सब के बारे में डिटेल से जो है आपको पढ़ लेना है, इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। उसके बाद शिवाजी से हमेशा पूछा जाता है। इसमें आपका बता दें, इसका अभियान, शिवाजी इसके अभियान से कब इसके जो है राज्याभिषेक हुआ, कब मतलब कौन से कहाँ राजधानी बनाए, ऐसा-ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा गया है। खासकर मिलान करने वाला भी पूछ लिया गया है डेट से संबंधित। तो इनका डेट भी याद रखना है आपको, कब इसके मतलब राजधानी कहाँ बनाए। उसके बाद आपको मतलब अभियान कब-कब किए, किस किला को जीते। उसके बाद आपको बता दें कि अभियान के साथ-साथ इनका राजधानी राज्याभिषेक कब हुआ, ये सब रिलेटेड जो है एक बार पूछा गया है मिलान करने वाला से। तो इनसे संबंधित, शिवाजी से संबंधित या
जो है मराठा साम्राज्य टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है। सिख धर्म एक छोटा टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसके बाद आपको बता दें कि युद्ध एवं संधि, जो मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी युद्ध हुआ है और उसके किस संधि के द्वारा वह समाप्त हुआ है, उसका डेट भी याद रखना है, संधि भी याद रखना है। तो ये सब रिलेटेड जो है आपको इससे युद्ध एवं संधि से हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसको क्लियर कर लेना है, मतलब इस टॉपिक को आपको जो है पूरा कर लेना है। उसके बाद कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको पता है कि यह मॉडर्न हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जो है आपको जरूर, कहाँ अधिवेशन हुआ, कब हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, या उससे रिलेटेड जो मुख्य बातें निकल के सामने आएगा वह बात जो है आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 1857 के विद्रोह, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा हमेशा पूछा जाता है। खासकर कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ, वहाँ के शासक, वहाँ के विद्रोह के नेता कौन थे और विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज नेता कौन थे, और आपको बता दें कि कब हुआ, यह भी जो है किस जगह पे हुआ, यह हमेशा हमेशा पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह जो है दोस्तों, यह भी हम इस बार के एग्जाम में पूछा गया है और खासकर बिहार से रिलेटेड इसमें जोड़ करके, बिहार से जोड़ करके जो है पूछा गया है। तो जनजातीय विद्रोह में आपको जैसे तिलका मांझी विद्रोह हो गया, तमार विद्रोह हो गया, तो ऐसे करके जो भी मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह जो भी है, जनजातीय विद्रोह 1857 से रिलेटेड करके जोड़ करके और खासकर बिहार से जोड़ करके आपको देखना है और कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 100%। भला ही क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है, लेकिन टॉपिक सेम, टॉपिक जो है वही रहेगा। आपको कथन निष्कर्ष के तौर पे पूछा जाएगा, मिलान करने वाला पूछा जाएगा, या फिर आपको बता दें कि मतलब मिलान करने वाला या फिर कूट वाला जो है पूछा जाएगा, लेकिन टॉपिक तो है यही रहेगा। गवर्नर जनरल और वायसराय से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर इनके समय में जो कुछ महत्वपूर्ण घटना हुआ, कार्य किए, वह सबसे रिलेटेड जो है पूछा जाता है। जैसे आपको बता दें कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया, या फिर ऐसा कर करके जो क्वेश्चन जो भी आता है, यह सब यहाँ से पूछा जाता है। तो जो भी कर्जन के समय में रेल का जो है विकास हुआ, रेल की मतलब रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ, उसके बाद अब सॉरी, रेलवे बोर्ड का स्थापना कर्जन के समय में हुआ, उसके बाद डलहौजी के समय में रेलवे की शुरुआत हुआ भारत में। तो यह सब जो है ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद खासकर आपको बता दें कि जो 5 क्वेश्चन है, प्रथम प्रथम करके, प्रथम वायसराय, प्रथम जो है आपको बता दें अंतिम वायसराय, या आपको बता दें कि बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन है वह सबको आपको देख लेना है और इसको कंप्लीट करना है। संगठन एवं क्रांतिकारी संगठन जो भी इसमें, जैसे आपको इसमें पढ़ना होगा भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आपको जो हिप्रस है, जो हिंदुस्तान एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, उसके बाद क्रांतिकारी संगठन जो भी जैसे आपको काकोरी कांड, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, या फिर जो इनका टॉपिक है, बहुत सारे क्रांति, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद आपको बता दें कि क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, और चंद्रशेखर आजाद हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन सब के बारे में आपको जो स्थापना किए हैं, लाला लाजपत राय, इन सब के बारे में आपको, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, यह सब के बारे में आपको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना है आप, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद पत्र पत्रिका पुस्तक जो भी है, आपको इसको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तो यह भी आपको देखना है। इसको कहाँ से देखना है अगर बता दें आपको, तो लूसेंट के जब हिस्ट्री लास्ट करिएगा, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट में टॉपिक एक रेड करके बॉक्स में जो है दे दिया गया है, और इसको जो है आपको पूरा देख लेना है। यह भी दिया गया है, यह भी, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। उसका अधिनियम की बात बता दें आपको, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के दोस्तों 1947 के जो भारत शासन अधिनियम आता है, वहां तक आपको देख लेना। खासकर 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम, यहाँ तक तो आपको कंप्लीट जो है इसमें क्या क्या प्रावधान आए, जैसे 1773 है, 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1833 के आता है, फिर से जो 1858 का आता है, उसको ऐसे ही करके 1909 का, 1919 का, 1935 का, यह सब जो है VVI है, एकदम मोस्ट VVI, हमेशा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रावधान में क्या क्या बातें निकल के सामने आई है, उस सबको आपको देखना है। मुख्य आंदोलन एवं घटना की बात करें, तो प्रमुख आंदोलन और घटना, यह सब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको लुसेंट के बुक में एक साथ जो है समराइज करके दे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। और इसका डेट भी आपको याद रखना है, प्रमुख नेता का नाम यहाँ से आपको याद रखना है। कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, वो सब का जो है दोस्तों याद रखना है आपको, और उसके प्रवर्तक मतलब नेता कौन है, ऐसा करके जो है वह सब याद रखना है। तो खासकर इतना। और हिस्ट्री में एक और आपको बता दें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री की आपको बात बता दें, तो यहाँ से भी जो हमेशा हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। और यह आपको कहाँ से करना है, तो लुसेंट के
हिस्ट्री की जब खत्म होता है इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद लास्ट में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 2-3 पेज में मात्र दिया गया है। 3 पन्ना यानी कि 6 पेज में आपको दिया गया है। इसको आप कंठस्थ करके जो है यह 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज्योग्राफी में बता दें, ज्योग्राफी में आपको खासकर अगर पूछा जाए तो बिहार दरोगा में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से कम और लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है बिल्कुल कम, न के बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इंडियन ज्योग्राफी में की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत के बारे में खासकर चारों श्रेणी है उसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ लेना है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहाड़ हो गया, पहाड़ी हो गया, यह सब दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का जो भी है पहाड़ पहाड़ी, सबको आपको कहाँ स्थित है, कौन उसके पर बड़ी चोटी है, यह सब जो है आपको कौन से विस्तार दक्षिण भारत में खासकर उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में जो भी इसका विस्तार है इसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद नदी हो गया, सहायक नदी, खासकर सहायक नदी में दक्षिण भारत की जो खासकर जो है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, इसके सहायक नदी को आपको जो है बिल्कुल याद रखना है। नदी, उत्तर भारत की नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ यह गिरती है, यह सबसे रिलेटेड और इनसे जो भी फैक्ट आएगा आपको अच्छे तरह से इसको ध्यान में रखना। अभ्यारण्य हमेशा पूछा जाता है, कौन से अभ्यारण्य, अब तो ट्रेंड में आ गया है इस बार, जैसे पूछा गया है कि मिलान करने वाला कहाँ कौन है या फिर इनमें से कौन सा जो है गलत है, तो यह आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है। दर्रा हो गया, द्वीप हो गया, द्वीप समूह, द्वीप समूह में लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यह बिहार धरोहर का 2 चैप्टर हमेशा फेमस है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसको आपको अच्छे से जो है पढ़ लेना है। पढ़ना कहाँ से है तो लूसेंट में दिया गया है विस्तार पूर्वक, आप वहां से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है इंडियन ज्योग्राफी का एक मैप के किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है मैप के थ्रू, उसमें हमने पूरा डिटेल से अच्छे से मैप के सहारे समझा करके बताया हो, तो वहां से भी आप 2 वीडियो में जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जलप्रपात की बात करें आपसे तो जलप्रपात में भी हमेशा जलप्रपात हो गया, झरना हो गया, झील हो गया, तो यह सब जो है आपसे पूछा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना या बंदरगाह की आपको बात करें, कौन सा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, लोकेशन खासकर हमेशा हमेशा पूछा गया है। खासकर इसमें से यह मिलान करने वाला पूछा गया है या फिर कौन सा इसमें से सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ऐसा जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो आपको इसको कंटेस्ट करना है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान से भी सेम है, इसी तरह आपको ये सब मतलब हॉट टॉपिक है, इसको देखना ही है। जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल को भी इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जाता है। जनगणना आपको बता दें ज्योग्राफी में जो जनगणना, और खासकर जनगणना भारत के साथ साथ जो है आपको बिहार के जनगणना में भी आपको देख लेना है, और बिहार का जनगणना इस पर पूछा गया है बिहार दरोगा प्री में। उम्मीद है कि आपको मेंस में भी पूछा जाएगा, और जनगणना, भारत की जनगणना के साथ साथ आपको बिहार की जनगणना को अच्छे तरह से बारीकी से एकदम छोटा छोटा पॉइंट को भी अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अगर पूछे तो नहीं छूटे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे हमने बताया कि 9 के बराबर क्वेश्चन पूछता है, तो जिसमें देश और राजधानी और उससे रिलेटेड मुद्रा यह पूछा गया है, तो यह आप यहाँ से इसको कंठस्थ कर सकते हैं लूसेंट के थ्रू। प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय जैसे जनेवा, जैसे WTO, WHO, यह सब का जो है ओपेक का मुख्यालय, उसके बाद आपको बता दें कि सार्क का मुख्यालय, तो यह सब जो है मुख्यालय हमेशा पूछा गया है, तो यह सब उसके संगठन, उस संगठन का डेट कब स्थापना हुआ और उसके मुख्यालय, उसमें देश कौन कौन है खासकर, तो यह सब आप देख सकते हैं। मरुस्थल के बारे में आप बात करें, कौन से मरुस्थल कहाँ पे स्थित है वर्ल्ड में, तो यह उसके थ्रू आप देख सकते हैं। खनिज संसाधन, और यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट, हमेशा हमेशा एक बार भी ऐसा मिस नहीं हुआ है जो बिहार दरोगा इस टॉपिक से न पूछा गया हो, इस बार भी पूछा गया है। और इस बार तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जमा करके पूछ दिया कि इनमें से कौन मिलान करने वाला जो है दे दिया गया है, या फिर किसी शिफ्ट में जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। ऊर्जा संसाधन से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पॉलिटी की बात करें दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए, और हमेशा हमेशा यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, तो प्रस्तावना इसमें इंपॉर्टेंट है। खासकर आप पॉलिटी अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो आपको बता दें कि लूसेंट में बहुत अच्छे से बारीकी से शॉर्ट में अच्छे, मतलब अगर आप पॉलिटी लूसेंट में कमान कर लिए हैं तो आपको बिहार दरोगा से क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन डीपली उन्हीं से डीपली जाता है, और लूसेंट में भी बहुत अच्छे से पॉलिटी को समझा करके दे दिया गया है, तो आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप 1 से, खासकर 1 से जो है 50 तक याद रखिए, और बाद में जो है लूसेंट के आखिरी पेज में जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके आखिरी में जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण शब्दावली, ये सब दिया गया है, उसको जो है 4-5 पेज है वो सबको अच्छे से याद कर लेना है। संविधान संशोधन की बात करें, हमेशा हमेशा 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और इस बार भी प्री में पूछा गया था, तो इसको भी अच्छे से आपको मेंस में 100% यहाँ से पूछा जाएगा, और हमेशा पूछा गया है। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इससे रिलेटेड अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद से रिलेटेड आपको कुछ कुछ फैक्ट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका कुछ रूल्स है,
नियम है वह सबको अच्छे से याद रखें। निर्वाचन आयोग हो गया, वरीयता अनुकरण भी हमेशा पूछा गया है, उसका कौन सा वरीयता में कौन है उसको हमेशा पूछा गया है। ये इस बार भी प्री में पूछा गया। शब्दावली जैसा कि हमने बताया, लुसेंट का जो है लास्ट में दिया गया है उसको। पंचायती राज व्यवस्था भी, कुछ संसदीय व्यवस्था भी जो है पूछा जाता है। इतना तो पॉलिटी में हर एक चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर इतना चैप्टर को जो है जरूर से जरूर आप कवर कर लेंगे अच्छे से इसको। मतलब यहाँ से इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको नहीं छूटना चाहिए। बाद बाकी और जो भी चैप्टर है, जैसे आपको बता दें कि मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, ये सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबको आपको अच्छे से देख लेना है। इसमें अनुच्छेद 1 से 50 में सब आ जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम बता दें कि साइंस, और साइंस के लिए आपको बता दें कि कम समय है और इसमें कहाँ से पढ़ना है। तो साइंस के लिए आपको बता दें कि लुसेंट बेहद है। आपको बता दें कि लुसेंट एक मतलब शॉर्ट में अच्छा पढ़ने का है, और आप कहिएगा कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपके पास उतना टाइम है नहीं कि ऑथेंटिक बुक मोटा मोटा बुक जो है पढ़ेंगे। आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके होंगे, एक तरह से रिवीजन के तौर पर। अगर आपको इसके अलावा भी अगर पढ़ना है तो आप यूथ पब्लिकेशन का जो है साइंस का एक बुक आता है क्वेश्चन बैंक, उसको जो है आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। खासकर पहले आपको थ्योरी के रूप में लुसेंट का जो भी साइंस का पार्ट है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें वहाँ से आपको कवर कर लेना है। कम से कम उतना तो कवर करना ही। उसके बाद आपको बता दें, जैसे केमिस्ट्री में कुछ लॉ है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, जो भी लॉ अगर आपको तीनों पार्ट में जो भी लॉ है वहाँ से उसको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि लॉ से हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा गया है नियम से। जैसे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत हो गया, अफवाह प्रिंसिपल हो गया, हुंड्स रूल हो गया, रेडियो सक्रियता चैप्टर है, वह ये सब जो है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एसिड बेस साल्ट हो गया, हमेशा यहाँ से पूछा गया है। फिजिक्स में लाइट साउंड और महत्वपूर्ण लॉ, जैसे कि आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सब जो है डाल्टन का नियम, ये सब तो केमिस्ट्री में है। हुक का नियम आपको फिजिक्स में आ जाएगा। स्नेल लॉ, एवोगाड्रो गैस का नियम, गैस का जो भी जो है पार्ट है तीनों पार्ट में, यह सब जो नियम खासकर है वह सबको आपको देख लेना। न्यूटन का, पास्कल का, फ्लेमिंग, फैराडे का नियम जो भी है यह आपको पहले कंठस्थ करना है। उसके बाद मात्रक हो गया फिजिक्स में, वह और सब जो साउंड है, लाइट है, यह सबको अच्छे से जो है देख लेना। बायोलॉजी में हर एक चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है, उसको आप देख सकते हैं। खासकर आपको बता दें विटामिन हो गया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कमी या इससे होने वाला रोग, कुछ भी कमी से जैसे रोग निवारक, ये सबसे बायोलॉजी में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। और खासकर जो लुसेंट में दिया गया है प्रत्येक चैप्टर को आप बायोलॉजी से देख सकते हैं। बायोलॉजी के लिए यह बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपको मिसलेनियस की बात करें तो खेल शब्दावली आप यहाँ से देख सकते हैं, पूछा गया है हमेशा। खेल ट्रॉफी कप से संबंधित, किस खेल से कौन सा कप संबंधित है, यह भी पूछा गया है। उसके बाद आपको बता दें कि मुख्यालय संगठन हमने बता दिया। पशुपालन से पूछा जाता है हमेशा, इस बार भी प्री में पूछा गया था। जैसे आपको बता दें कि फसल से पूछा गया था, तो यह पशुपालन में ही आ गया। पर्यावरण पारिस्थितिकी इकोसिस्टम से हमेशा पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसको आप देख सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें, दोस्तों, तो आप जनवरी 2025 से लेकर के अभी तक जो है आप देख सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर मेंस की बात करें हम, तो मेंस में जो है मात्र 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। जो आपको मेन पॉइंट है, जैसे पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, खेल से रिलेटेड युद्धाभ्यास हो गया, जो प्रमुख नियुक्ति है, जो नया नियुक्ति हुआ है उससे रिलेटेड, उसका योजना हो गया, सीएम, राज्यपाल, जो मतलब राज्यपाल खासकर कौन सा स्टेट का कौन सा राज्यपाल है, इसको देख लेना है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। जो इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्री में पढ़े होंगे, बस एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। और खासकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसपीडी करंट अफेयर बुक में जो पहले का पार्ट दिया होगा, जो टॉपिक वाइज दिया गया है, खेल से, पुरस्कार से, आपको युद्धाभ्यास हो गया, तो ये सब चीज़ से जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, इसके बाद जो है आपको जीके जीएस में आपको बता दें कि जैसे पहले जो है बिहार का उतना इम्पोर्टेंट नहीं था बिहार के एग्जाम में, केवल बीपीएससी में जो है बिहार हमेशा पूछा जाता था। लेकिन अब हर एग्जाम में आपको बता दें कि बिहार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको यूडिटेरिया का बुक आ रहा है, मतलब यूडिटेरिया का जो तथ्य संग्रह है आप देख सकते हैं, यूडिटेरिया का तथ्य संग्रह। तो आप जो है इसको जो है पढ़ करके आप जो है, चूंकि इस बार प्री में बिहार से अगर बात करें तो करेंट अफेयर और ऐसे मिला करके देखा जाए तो लगभग जो है 10 क्वेश्चन बिहार से पूछा गया है। तो आप इसको आप देख सकते हैं, यूडिटेरिया को कम समय में अच्छे से इसको पढ़ करके आप
तैयार कर सकते हैं। खासकर कौन सा जिला में क्या स्थित है, खनिज संसाधन, या फिर आपको बता दें कि जो अभ्यारण्य है या फिर कुछ और जो पर्वत श्रृंखला कुछ है, ऐसा नदी है बिहार से रिलेटेड, वो सब कुछ जो है ज्योग्राफिकल खास करके आपको देखना है, तो उसको आप देख सकते हैं विकिपीडिया के बुक के थ्रू। उसके बाद हम आप बताते हैं कि मैथ और रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप बता, तो देखिए दोस्तों, मैथ रीजनिंग के लिए मैथ में जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम से हमेशा पूछा गया है। रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, SI CI, जैसे कम से कम आपको इतना तो जरूर करना है। SI CI के बाद टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी इजी मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछा गया है, लेकिन पूछा गया। प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके आपको बता दें कि टिर्गो हो गया, टिर्गो में हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, तो यह सब क्वेश्चन जो है पूछा गया। मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, जो कि ज्योमेट्री से बेसिक पूछा गया है, लेकिन यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। ज्योमेट्री हो गया, लॉग से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद अलजेब्रा से भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक ही पूछा गया है, लेकिन इतना चैप्टर से जो है पूछा गया, तो आप जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं इतना कम समय में। एक दिन मतलब बेसिक ही पर, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। यहाँ से बेसिक आपको पूछा जाएगा, तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना चैप्टर को आप कम से कम एक दिन समय देकर के इसका बेसिक जो है आप क्लियर कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें हम आपसे, रीजनिंग में बात करें दोस्तों, तो मिसिंग नंबर से हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। इसको आप कम से देखिए, बनाने के लिए बना लेंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपका रहेगा तो माइंड वहाँ पे तुरंत क्लिक करेगा। ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, क्यूब एंड क्यूबाइड से पूछा गया है, सॉरी क्यूब एंड डाइस से पूछा गया है। उसके बाद डायरेक्शन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिगर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका क्यूब एंड क्यूबाइड से क्वेश्चन हमेशा हमेशा VVI के रूप में इसको लगा लीजिए, यह पूछा गया है। उसके अलावा भी और चैप्टर है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर और क्लॉक, तो यह सब चैप्टर भी आपको यहाँ से ऐड कर लेना है और देख लेना है। कम से कम इतना चैप्टर को आप एक दिन टाइम दे करके बेसिक इसका समझ लीजिए। बाद बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे या फिर प्रैक्टिस के माध्यम से इसको क्लियर करते रहिए, लेकिन कम से कम इतना चैप्टर को आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा मैथ और रीजनिंग में। तो दोस्तों, यही सब था जो था मेन, आपको बता दें कि मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो यही सब, कम से कम आप एग्जाम देने से पहले, अभी भी आपको 19 अप्रैल को मान के चलिए, तो आज 20 है, तो मोटा मोटी अगर 1 महीना का टाइम आपको मिला है, तो आप इतना चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, इतना टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका जो है मेरिट में नाम आ जाए। चूंकि मेरिट में नाम लाने के लिए आपको 85 के अप्रोक्स, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप आ सकते हैं। BC में भी है तो 82 प्लस जो है क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तब जाकर आपका मेरिट में नाम आएगा। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ेगा, और साथ साथ आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा। यह सबको ध्यान में रखना है, और इस टॉपिक को कम से कम क्लियर कर लीजिए। अगर हम आपको बता दें कि GK GS के माध्यम से अगर आपको करना है, तो हमारे एक टेलीग्राम पे डेली होमवर्क टेस्ट सीरीज चल रहा है। 3 दिन अभी हुआ है, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए जो है स्पेशल करवाया जा रहा है। उसमें और भी सभी एग्जाम को इंक्लूड किया गया है, जैसे AEDO, आपको बता दें AEDO, उसके बाद बिहार दरोगा मेंस, उसके बाद आपको एक्साइज दरोगा, एक्साइज पुलिस, जो भी है सबका सिलेबस सेम होता है GK GS का। तो आप वहाँ से जुड़ करके लुसेंट को 1 महीना में जो है मात्र 30 दिन में हमने 25 से 28 दिन का 25 से जो है 28 दिन का टारगेट बनाया है, और उसमें वह पूरा लुसेंट को आपको, लुसेंट के साथ साथ रेलवे SPD जो आपको बता दें, आपको बता दें रेलवे SPD, उसके बाद बिहार यूरिटेरिया, और आपको लुसेंट लुसेंट तो यह तीनों जो बुक हम चला रहे हैं, और आपको 25 से 28 दिन में कवर करवा देंगे, और साथ साथ रिवीजन। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ करके जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, और बहुत फ्री में एक छोटा सा चैनल है हमारा, यही आवर स्टडी नोट्स, मतलब इसके जुड़ करके बहुत सारे लोग जो है, लगभग 130 प्लस हमने पोल करवाया है, तो 130 प्लस लोगों का जो है रिजल्ट आया है, और 40-45 प्लस जो है लोग अपना रिजल्ट शेयर भी किए हैं। तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके आवर स्टडी आप सर्च मारिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आवर स्टडी नोट्स आप देखिएगा तो मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ करके, तो एक बार जरूर जुड़े, जो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और अपने तैयारी को लास्ट फाइनल रिजल्ट में बदल करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। ओके, थैंक यू।